सो हेलो गाइस, वन पंच मैन के सीजन 3 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन पर आपका स्वागत है। और इस एपिसोड का स्टार्ट एज यूजुअल इंट्रो से होता है और शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक अनाउंसमेंट हो रहा है जिसमें रैली टाइप का एक लगा हुआ है, जिसमें अनाउंसर ये कहता है कि हम मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकते, हम उनके साथ में रहेंगे और सेक्रीफाइस के रूप में कुछ लोगों को हम सेक्रीफाइस में दे देंगे और हम मॉन्स्टर से बचे रहेंगे। यही एक आखिरी और लौता सलूशन है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी बच नहीं पाएगा। इसी में बाहर का एक बंदा कहता है मॉन्स्टर के साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं, और वो अनाउंसर उसको ही पहला सेक्रीफाइस बनाने की कोशिश करता है और वो 2 बंदे को भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से हमारा गारो आ रहा था और गारो ये सोच रहा था कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर मैं पावरफुल मॉन्स्टर होके अपना ड्रामेटिक इंट्रेंस मार के भी मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच रहा था। और बंदे को बचा लेता है जो अगेंस्ट में था, उसे बचा लेता है। वो भी एक फ्लिप से 2 बंदे को उड़ा देता है वो गारो। और वहाँ से चलते हुए कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन को तुम लोग कम आंक रहे हो, और वो चला जाता है। और वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था और उसके सामने एक ड्रंक बंदा एक बूढ़े को कह रहा था कि तुमने मुझे धक्का मारा है, ऐसा वैसा करके लफड़ा कर रहा था। और वो वहाँ पर गारो पहुँच जाता है और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, ऐसा कहते हुए उसे अपने ऑरा से, समझ रहे हो, ऑरा से ऐसा डराता है। और वो सब लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। और पहले तो एक ही खाना मंगाता है जिसमें थोड़ा सा राइस और बीफ, आई थिंक बीफ होता है, और उससे उसका पेट नहीं भरता तो वो बहुत सारा खाना मंगाता है। फिर वो खाने लगता है। उसे खाते देखते हुए साइड के लोग बहुत चौंक जाते हैं और वो एकदम, पता है ना, जोरो का आसुरा मोड ऑन करके खाना खाने लगता है। बहुत सारा हाथ दिखाता है। और कोइंसिडेंटली साइतामा भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और साइतामा निकला है किसे, गारो को ढूंढने। और वो अपना मील ख़त्म करके बैठा हुआ था और वो अपना वॉलेट चेक करता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। वो बहुत घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग मुझे मार देंगे, ऐसा सोचता है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। और उसी वक्त अनाउंसमेंट ये होता है कि हमारा रेस्टोरेंट कस्टमर सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान होता है। बाहर एक प्रो हीरो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है, ऐसा कुछ करके अनाउंस करता है। और साइतामा और भी बहुत डर जाता है। और उसी के बीच में फुबुकी आता है और फुबुकी एक बार बुलाता है, लेकिन साइतामा अपने सोच में था तो उसे सुन ही नहीं पाता। अपना साइतामा 399+ IQ लगाता है और पोटैटो फ्राइज मंगाता है। बिलीव मी गाइस, वो उसे फुबुकी को दे देता है। जैसे ही भागने की सोचता है, आवाज आता है डाइन एंड डैशर पकड़ो उसे, ऐसा कुछ करके। और साइतामा फुबुकी से विदाई लेते हुए भाग जाता है। और वो डाइन एंड डैशर और कोई नहीं, अपना गारो है। बहुत दूर जाने के बाद धीरे से चलने लगता है और गारो ये सोचता है, गारो को अपना मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ग्योरो के साथ का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जिसमें ग्योरो कहता है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन में आना है तो तुम्हें एक हीरो का हेड लाना होगा, मतलब उसका सर से अलग करके लाना होगा, ऐसा सर तो वो ग्योरो रखता है। चलते हुए जा रहा था तभी भी गारो को दिखता है कि कुछ बच्चे लोग दूसरे बच्चे को बुली कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे तुम ही मास्टर हो, अदरवाइज तुम वहाँ से बच के नहीं आ सकते थे, ऐसा कुछ करके बुली कर रहे होते हैं। और फिर गारो उन सबको भगा देता है। ये सब कुछ साइतामा भी देख रहा था। और
वो बच्चे और गारो के बीच में कुछ बातें होती हैं जिसमें वो बच्चा कहता है कि हीरोज़ तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे ना, वो लोग गलत थे ना, तुमने तो मुझे बचाया, और हीरोज़ एसोसिएशन गलत थे ना, तुमने मुझे बचाया, ऐसा करके कहता है। और लेकिन गारो उसे चुप करा देता है और घर जाने को बोलता है। तभी साइतामा आता है, तुम ही डाइन एंड डैशर हो ना, और कहता है। लेकिन साइतामा गारो वो हीरो है ऐसा करके समझ जाता है और फिर साइतामा को बोलता है, तुम हीरो हो ना। साइतामा बोलता है, हाँ। तुम्हारा हीरो नेम क्या है? और साइतामा बोलता है, केप एंड बाल्डी, ऐसे कुछ करके बोलता है। और दोनों वो बच्चे और गारो दोनों उसे पहचान नहीं पा रहे थे, और साइतामा भी गारो को नहीं पहचान रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं वो गारो है। और ये उनकी तीसरी मुलाकात है। जितनी भी बार गारो साइतामा से मिला है, साइतामा ने एक किक या फिर एक पंच में धूल चटा दिया। और इस बार भी ऐसा ही होता है, गारो उस पर यू आर माइन करके अटैक करता है, लेकिन साइतामा एक पंच में ही उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद वो बच्चा गारो को उठाता है, साइतामा वहाँ से चला जाता है। और लगता है कुछ ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए वो गारो उठने के बाद 3 मॉन्स्टर आते हैं जिसे ग्योरो ने ऑब्जर्व करने के लिए रखा था। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर ग्योरो को आकर कहता है कि वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, बड़े का कहना नहीं मानते, ऐसा कुछ कहता है। और फिर ग्योरो कहता है, तुम्हें ओरोची पता है ना? दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, हाँ। और वो बताता है कि ओरोची को उसने ही क्रिएट किया था और उसे उतना पावर उस ग्योरो ने ही दिया था, ऐसा करके ग्योरो कहता है। और फिर ग्योरो बोलता है कि उन 3 मॉन्स्टर को मैंने ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बल्कि गारो को ट्रेनिंग देने के लिए रखा है, ताकि वो भी ओरोची की तरह पावरफुल बन सके। तभी गारो उस बच्चे को भागने के लिए कहता है, लेकिन उस बच्चे को समझ में आ गया था कि वो जिसके आगे खड़ा है वो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, उसे भागा नहीं जा सकता। और वो बच्चा गारो को कहता है कि मैं नहीं भाग सकता, मेरा पैर मैं नहीं भाग सकता, मेरा पैर लड़खड़ा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी समथिंग किंग था, वो उस बच्चे पर हमला कर देता है। तभी सिल्वर फैंग का मूव यूज़ करते हुए गारो उसे रोक लेता है, उसका समथिंग किंग का दोनों हाथ में तलवार होता है। और वो गारो उस किंग को दूर फेंक देता है और बच्चे को भागने के लिए कहता है, मोटिवेट करता है कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, और अगर तुम स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम्हें बचाने और कोई नहीं आएगा, ऐसा करके कहता है। और फिर वो तीनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और बच्चे भागते हैं। और वो मॉन्स्टर कहता है, तुम नहीं भाग सकते, अब तुम हमारे हो, तुम्हें अब मरना होगा, ऐसा करके। और तीनों ही स्टैंड में खड़े हो जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। एनिमेशन की बात करी जाए तो घटिया है, 1 फ्रेम में याद करना कुछ गलत नहीं होगा। और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।